spreading knowledge. हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ लेके जाना चाहता हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर या लीडर जब कहीं डेली रूटीन में कुछ काम कर रहे होते हैं या वो कोई चेंज मैनेजमेंट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मुस्तकिल बुनियादों पे अपने काम को बेहतर करने की तरफ कुछ कदम उठा रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे लोग कंफर्ट जोन में जो बैठे होते हैं वो उससे निकलना नहीं चाहते, और जो तब्दीली आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि काम में बेहतरी आए, उस तरफ वो आपको लेके जाना नहीं चाहते और उसके लिए रुकावटें खड़ी करते हैं और रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। ऐसी सूरत में आज मैं आपको एक ऐसी टूल बताऊंगा, एक तरीकाकार बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्द बहुत ही अच्छे किस्म के नताइज मिलेंगे, जिससे आपके काम में बेहतर तब्दीली आ जाएगी। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि जहां पर कुछ लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो काम में खामखा के रुकावटें डालते हैं। वो अपने मैनेजर को जो भी वो टास्क उनको देता है तो वो ये कहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर होता है कि ये काम कैसे नहीं हो सकता, जबकि उनको ये बताना चाहिए कि ये काम कैसे हो सकता है। ये एक बड़ा इरिटेटिंग किस्म का लम्हा होता है उस मैनेजर के लिए कि जो वो तब्दीली लाना चाहता है, उस तब्दीली के रास्ते में उसके अपने लोग रुकावट बन जाते हैं, एक बंद बांध के खड़े हो जाते हैं ताकि वो तब्दीली ना आए और उनको कंफर्ट जोन से ना निकलना पड़े। अब ऐसी सूरत में मैं आज आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिस अप्रोच को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस काम में जो मुकम्मल करने में या उस सूरत हाल को हैंडल करने में जहां आपके लिए कुछ बहुत ही रेजिस्टेंस और रुकावट पैदा करते हैं लोग, ऐसी सूरत में आपको एक अच्छे मैनेजर की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से आपको कैसे बिहेव करना है। ये जो अप्रोच है, ये जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसको स्टार अप्रोच बोलते हैं, STAR। अब ये जो स्टार अप्रोच है, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है? मैंने बहुत सारे मैनेजर्स को इस तरह से देखा है कि जब कभी उनको किसी काम के दौरान रुकावट महसूस होती है, लोग जो हैं वो अननेसेसरी उस काम में हर्डल्स पैदा करते हैं, तो बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं वो रैश हो जाते हैं। वो बगैर सोचे समझे अपने उस सबऑर्डिनेट को या कुलीग को डांट देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि जो उनको साइमल्टेनियसली उनके ज़हन में आता है वो बोल देते हैं। नतीजा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको वो अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। ये मैंने बारहा देखा इंडस्ट्री में कि लोग जब ये इस तरह का कोई रुकावट को फेस करते हुए बगैर सोचे समझे किसी को जवाब दे देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को या अपने कुलीग को, तो उसके जो है वो बहुत बुरे नताइज पैदा होते हैं। आज मैं आपको एक अप्रोच बताने लगा हूं जिस अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत कामयाब मैनेजर या कामयाब लीडर साबित होंगे। उस अप्रोच का नाम है स्टार अप्रोच, STAR। अब मैं आपको ये बताता हूं कि स्टार अप्रोच होती क्या है। S से बनता है स्टॉप, T से बनता है थिंक, A से बनता है एनालाइज, R से बनता है रिस्पॉन्ड। तो देखें, जब कभी आपको कोई सबऑर्डिनेट या कोई मुलाजिम जो है वो हर्डल पैदा करता है, रेजिस्ट करता है, काम को गलत करता है और आपको महसूस होता है कि ये जानबूझ के कर रहा होता है, तो आपको स्टार अप्रोच अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी अपने काम में परेशानी नहीं होगी और अपने काम में अपने किए हुए जवाब पर शर्मिंदगी नहीं होगी, और बाज़ औक़ात आपको अपने दिए हुए जवाब को वापस भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कभी आपको कोई इंसान, कोई आपका जो सबऑर्डिनेट है या कुलीग है, वो आपकी मर्जी के खिलाफ जानबूझ के भी गलती करता है, तो ऐसी सूरत में आपको स्टॉप करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। पहले फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड ना करें, बगैर सोचे समझे आप रिस्पॉन्ड ना करें, आप रुक जाएं, क्योंकि अगर बगैर सोचे समझे आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस रिस्पॉन्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आपको स्टॉप करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको थिंक करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। टी, एस के बाद टी आता है और टी का मतलब है थिंक। आपने स्टॉप किया, जो उसने जवाब दिया आपने पहले उसके बारे में सोचना है कि ये इसने क्या जवाब दिया, मैं इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स दूं। तो उसके लिए आपको एनालाइज करने की जरूरत है। जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपको बाज़ औक़ात महसूस होता है कि जो वो जवाब दे रहा है उसमें किस हद तक वजन है, आप उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा, एनालाइज करने में आपको ये भी पता लगता है कि मैंने इसको हैंडल कैसे करना है, मैंने इसको क्या जवाब देना है। आपने जब उसको एनालाइज कर लिया तो फिर उसके बाद स्टार अप्रोच का R आता है, जिसका मतलब है रिस्पॉन्ड। तो जब आप कभी कोई आपकी मर्जी के खिलाफ बात करे, कोई एम्प्लॉई या कोई आपका कुलीग, यू हैव टू स्टॉप फर्स्ट।
दूसरे नंबर पे थिंक, सोचें कि जो ये बात कह रहा है वो किस हद तक लॉजिकल है। देन एनालाइज, फिर उसकी एनालिसिस करें, और देन रिस्पॉन्ड। अब जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, यकीन कीजिए कि वो एक नपा तुला जचा हुआ जवाब होगा, जिस जवाब से आपके मसले बढ़ेंगे नहीं बल्कि आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं स्टार अप्रोच। जो मैनेजर स्टार अप्रोच यूज करते हैं वो फौरी जवाब देने के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे बच जाते हैं, उनको अपने अल्फाज वापस नहीं देने पड़ते। अब एक चीज मैं इसमें आपको बताऊं, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि एक प्लांट मैनेजर था। वो प्लांट मैनेजर एक अंदर जब रूटीन पे वॉक पे गया अंदर प्लांट पे, तो उसने देखा कि एक बॉयलर ऑपरेटर दिख गया। जब उसने मुझसे पूछा कि तुमने ये काम गलत क्यों किया है, तो उसने कुछ रूडली जवाब दिया। प्लांट मैनेजर ने ना आओ देखा ना दाओ, ना उसने सोचा, ना वो रुका, ना उसने एनालाइज किया, उसने पहले रिस्पॉन्ड कर दिया और उसको गाली दे दी बहुत बुरी सी। जब उसको बुरी सी गाली दी बगैर सोचे समझे, तो उस ऑपरेटर ने पूरे प्लांट पे तमाम अपने साथियों के सामने खड़े होकर प्लांट मैनेजर को जोर से थप्पड़ मारा। अब इसके कंसिक्वेंसेस हैं इस थप्पड़ के, क्योंकि आपने स्टार अप्रोच यूज नहीं की। अगर उसने रूडली आपसे बात किया, यू हैव टू स्टॉप, थिंक, एनालाइज एंड देन रिस्पॉन्ड। इट विल बी अ बेटर वे टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू दैट ऑपरेटर। उसने ये नहीं किया, उसने पहले रिस्पॉन्ड कर दिया। उसने ना रुका ना सोचा, रिस्पॉन्ड कर दिया। नतीजे के तौर पे जब उसने उसको हर्ट किया, उसको थप्पड़ मारा, तो अब मुझे बताएं कि उस मैनेजर की उस प्लांट के ऊपर क्या रिस्पेक्ट रह गई। ऐसी सूरत में जब कंपनी के मालिक को ये रिपोर्ट की गई, तो उसने उस मैनेजर को बुलाया और कहा कि तुम्हें किसने अथॉरिटी दी थी तुम्हें एक एम्प्लॉय को गाली दो, तुमने उसको किस हिसाब से गाली दी है। अल्टीमेटली उसको जॉब छोड़कर जाना पड़ा। देखें कितना बड़ा उसके लिए ये सेटबैक था कि अगर उसने स्टार अप्रोच इस्तेमाल नहीं की तो उसको नतीजे के तौर पे बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ी, जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। मैं क्या आप लोगों को दरखास्त करता हूं कि जब आपको ऐसी सूरत हाल अपनी फैक्ट्री में, अपने काम में, चेंज मैनेजमेंट की एक्सरसाइज में, इवन सड़क पर चलते हुए भी अगर आपको कोई इस तरह के कमेंट्स या कोई इस तरह की रेजिस्टेंस आती है, तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। पहले आप रुके, उसको सोचें, उसको एनालाइज करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें एक एलिमेंट और है जो बहुत ही जरूरी है, और वो है टाइम का। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी जगह पर जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो आप उसके लिए तो बहुत सारा वक्त ले लें और उसके बाद वो जो आपके साथ रेजिस्टेंस हुई है वो ओवरलैप कर जाए आप पे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो मामले की संगीनी को देखते हुए आपको इसमें टाइम लाइन को इंडक्ट करना है कि अगर आपने रुकना है तो कितनी देर के लिए रुकना है, आपने अगर थिंक करना है, सोचना है तो कितनी देर सोचना है, आपने एनालाइज करना है तो कितने टाइम में एनालाइज करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है तो कितने वक्त में आपने रिस्पॉन्ड करना है, ताकि वो मामला जो आपके सामने एक खड़ा हुआ है, एक प्रॉब्लम एक खड़ा हुआ है, आप उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे और कितने टाइम में रिजॉल्व करेंगे। अनडू डिले थिंक करने में, एनालाइज करने में, रिस्पॉन्ड करने में भी बाज़ औक़ात आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आपको आज जो मैंने बात बताई है वो स्टार अप्रोच की बात बताई है। एस का मतलब है स्टॉप, टी का मतलब है थिंक, ए का मतलब है एनालाइज, आर का मतलब है रिस्पॉन्ड। और इसमें जो चीज आपने मलूज़ खातिर रखनी है वो टाइम लाइन को देखना है कि किस तरह का मेरे पास टाइम लाइन है और मैं कितनी देर में इसको जवाब दूंगा तो वो इफेक्टिव रिस्पॉन्ड होगा। तो आज के इस वक्त में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार अप्रोच का देता हूं, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, यकीन करें आपको इसमें बहुत फायदा महसूस होगा। थैंक यू वेरी मच।